हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और सुबह सुबह का टाइम था भाई। नीचे का काम मेरा फिनिश हो चुका था, बस मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर की वैसे मैंने झाड़ू वगैरह निकाल दी थी, बस जो बुक्स मेरी रखी है ना मेज पे, तो ये सेट करनी थी क्योंकि नाइट में बस ऐसे ही रखने के बाद भाई मैं सो जाती हूँ। तो आपको पता है नाइट में बस जो मेरा स्टडी टेबल है ये भी ऐसे रख देती हूँ, बाकी जो बुक्स है वो भी इधर उधर रख देती हूँ मैं। तो हर किसी का मेरे हिसाब से यही होता है क्योंकि शाम को इतनी थकावट हो जाती है भाई कि मतलब काम पढ़ने के बाद, काम करने के बाद ये हो जाता है कि भाई जैसे भी है बस बुक्स रख के और फटाफट सोने की करते हैं हम, क्योंकि सुबह भी हमें बहुत सारा काम करना होता है। तो फिर मेरे को ये होता है कि भाई सुबह में ही मैं साफ सफाई कर दूंगी। बस मैं अभी ऊपर आई थी तो मैंने झाड़ू वगैरह निकाल के फिर मैं अपनी जो बुक्स थी वो निकाल रही थी, क्योंकि जिस जिस चीज़ की मुझे रिवीजन करनी थी वो अलग से निकाल रही थी, और जिसको मेरे को लग रहा था कि भाई इसकी अच्छे से मेरी रिवीजन हो चुकी है वो अलग से रख रही थी। क्योंकि आपको पता अब तो रिवीजनिंग का टाइम चल रहा है, तो आप लोग भी अपना रिवीजन करते रहो भाई। और आप लोगों के साथ में मैं भी सारी चीज़ें शेयर करती जाऊंगी। और इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए भाई थैंक यू। आप लोगों का बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हो आप लोग। हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो स्टार्टिंग कर लिया और 11 बज चुके हैं, देख लो आप। 11 बज के 2 मिनट, क्योंकि आज ठंड काफ़ी थी और सुबह भी लेट उठे थोड़े, क्योंकि बच्चों की 2-3 दिन की छुट्टियां हैं ना, इस करके ना। तो फिर मेरे को ये हो जाता है कि अगर नाइट में लेट सो जाती हूँ ना, सुबह ये हो जाता है कि थोड़ा लेट ही उठ लूँ ताकि आंखें भी ठीक रहे, क्योंकि पूरा दिन फ़ोन में ही देख के जितनी स्टडी है वो करनी पड़ती है। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। पहली बात तो वैकेंसी के लिए कमेंट आ रहे थे कि दीदी क्या अब जो स्टेट के लिए वैकेंसी निकल रही हैं उसमें हमें फॉर्म भरने का मतलब मौका मिलेगा। हर चीज़ का टाइम होता है। मैं एक बात कहती हूँ, सिर्फ आप ना जो कर रहे हो ना उस पर फोकस रखो। अगर वैकेंसी में फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाएगा तो हम फिल भी करेंगे, अगर नहीं दिया जाएगा तो हम आने वाले आगे समय में देंगे। और मैं आपको बता दूं, जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकल रही है मैंने देखी थी, तो वो कौशल रोजगार के अनुसार निकल रही हैं। ठीक है, तो मेरा मानना तो ये है कि आप सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान रखो, बेमतलब की बातों पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो बाकी अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। ठीक है। अच्छा, एक कमेंट आ रहा था भाई, मैंने काफी अच्छा लगा पढ़ के ना। बता दूं मैं, एक तो आया है भाई मनीषा यादव का। हाँ, मनीषा यादव दी, कल मैंने मेरी वीडियो डाली थी, उसमें पूछ रखा था ब्लू कलर का सूट जो मैंने अमेजोन से लिया, तो उसमें मैंने ये पूछा था कि भाई आपको मेरा सूट कैसा लगा है, तो और किसी ने तो बताया नहीं। तो मनीषा ने कमेंट करके दी सूट का तो पता नहीं, पर आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो मैंने काफ़ी अच्छा लगा भी ये कमेंट पढ़कर। थैंक यू मनीषा, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो धन्यवाद। ये विचार देने वाले आप ही लोग हो, इतना प्यार सपोर्ट और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो तो दिल से शुक्रिया। और दूसरा आ रहा था, पता नहीं बेवू कहाँ गया। अच्छा, वो कर क्या था, उस बैंड ने कर क्या था, वो मैंने पता नहीं तो लाइक कर दिया, पता नहीं भाई। तो वो उस बैंड ने कर क्या था कि दीदी हमें आपका व्लॉग का बहुत ही वेट रहता है, जिस टाइम आप व्लॉग डालते हो ना हमें ये हो जाता है कि दीदी का व्लॉग आएगा व्लॉग आएगा। तो उसके लिए भी भाई दिल से थैंक यू। आप इतना प्यार और इतना सपोर्ट देते हो, इतनी प्यारी प्यारी ऑडियंस जुड़ रही है, और मैं यही चाहती हूँ कि भाई मेरे साथ जितनी भी ऑडियंस जुड़े ना ऐसी ही जुड़े, जो अपने व्लॉगों को देखना पसंद करे। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट करे। ठीक है ना, आप लोग मेरे को भी समझो और मैं आप लोगों को समझो, क्योंकि देखो सोशल मीडिया पे आते हैं ना हम, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है आप लोगों के साथ में हम अपना समझ के शेयर कर देते हैं, पर कुछ लोग उन चीजों का थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ले लेते हैं या फिर वो उनका मजाक बना देते हैं। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि देखो जो सोशल मीडिया पे आए हैं वो भी इंसान ही होते हैं और आप लोग भी इंसान हो। तो हमें सिर्फ उनकी थिंकिंग समझने की वो होती है कि भई हमें सोचना, जो हमारे सोचने शक्ति है ना, हमें उसको सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। ठीक है ना?
हम में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों में, क्योंकि पॉजिटिव लोग हैं जो वो अपने पॉजिटिव तरीके से सोचते हैं और जो नेगेटिव वाले हैं वो नेगेटिव में लेके चले जाते हैं। तो मैं तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया करती हूँ, जितनी भी ऑडियंस जुड़ रही, मनीषा है, अंजलि है, एक पता नहीं भाई कई बहुत सारे नाम हैं मेरे अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं है, तो मैं सबका कमेंट का वेट करती हूँ, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच। गीता है, गीता तो 2-3 जुड़ रही मेरे साथ में। तो मतलब इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो आप, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हो भाई, दिल से शुक्रिया आप लोगों का। मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब पे आने के बाद मेरे को ये था कि भाई मेरा चैनल चलेगा, नहीं चलेगा, बात सबको होता है स्टार्टिंग में, और ना किसी की सपोर्ट थी। मेन चीज़ ये है, मैंने किसी की भी सपोर्ट नहीं ली, ना किसी ने बताया भाई। बट बनाऊँगी मैं वीडियो थोड़ा, हाँ, एक बारी पेपर दे ला उसके बाद मैं आप लोगों के साथ में मेरी बहुत सारे पूछ रहे कि दी चैनल कैसे बनाया, किस तरीके से एडिटिंग करते हो, कैसे आपका कौन कैमरामैन, तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ठीक है? तो फिलहाल भाई आप अपनी स्टडी शुरू कर लिया, क्योंकि देखो 11:05 हो गए हैं, 11:07 हो गए हैं। तो चलिए जी, अब मैं अपनी स्टडी को बातों पे दे देती हूँ पूर्ण विराम और अपनी स्टडी को करती हूँ कंटिन्यू, ठीक है? काम मेरा सारा फिनिश हो गया और 11 बज गए हैं, तो अब मैं अपनी स्टडी पे बैठ जाऊँ और ठंड होने लगी है भाई। तो चलिए जी, मैं पहले मैं इंग्लिश की क्लास देखूंगी, और इंग्लिश की आप भाई मैडम की मैराथन क्लास है वो देख सको, मर्जी आपकी है, आपको देखनी या नहीं देखनी। अगर आपको इंग्लिश क्लियर हो तो आप मत देखो, क्वेश्चन सीरीज लगाओ। अगर आपकी क्लियर नहीं है तो आप देख सको, ठीक है? जैसे मेरी थोड़ी थोड़ी रहती है, तो मैंने सोचा कि एक बार दोबारा क्लास देखने में क्या जाता है, तो 10 घंटे की मैराथन है वो देख लूंगी। 1 घंटे की तो कल मैंने नाइट में देख ली थी, 2 घंटे 3 घंटे की अब देख लूंगी। तो चलिए जी, मैं क्लास देख लूँ फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है? तो यहाँ पे भाई मैंने टाइमिंग वगैरह आप लोगों को दिखा दी थी, और कमेंट भी 2-3 मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिए थे, बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट करके थे। तो उन लोगों का भाई दिल से धन्यवाद। जो भी भाई कमेंट अच्छा करेगा, मेरे को लगेगा कि ये कमेंट वीडियो में बोलना चाहिए, तो मैं उनका नाम लेके ज़रूर बोलूँगी। तो एक का कमेंट तो कमेंट याद था पर नाम नहीं याद था भाई मेरे को, और वो कमेंट मैंने ढूँढने की कोशिश भी करी थी पर मिला नहीं। तो ऐसे ही भई अपना प्यार सपोर्ट हमारे साथ में बनाए रखना। और एक बहन ने कमेंट करके था कि दी आपकी वीडियो में बहुत अच्छी लगती हैं, वेट करते रहते हैं हम। तो भई थैंक यू। और आप लोगों से ही मैंने सारी चीज़ें सीखी हैं, कुछ गलतियाँ मैंने भी की हैं, कुछ जो गलतियाँ मैंने की हैं उन लोग आप लोगों ने मुझे दिल से प्यार से बिल्कुल अपने परिवार की तरह मुझे समझाया है, तो उसके लिए भई थैंक यू, इतना प्यार देने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने क्लास देख ली थी, उसके बाद वही मैं नीचे दरी लगा के और बैठ गई थी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी हल्की-हल्की धूप सी आ रही थी, आपको पता मीठी-मीठी ठंड होने लगी है। तो बस मैं टाइम चेक चेक कर रही थी भई 1 के आस-पास का टाइम हो रहा था, तो मैं फिर अपने साथ में जो मेरा मॉल टेस्ट पेपर है वो लेके बैठ गई थी। तो आज मैंने भई 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका एनालिसिस करके देखा था, तो उसमें मेरे 94 के आस-पास नंबर बन रहे, तो आप मान के चलो 15 दिन में और मेरे नंबर इंक्रीज़ हो जाएँगे। क्योंकि जिस टाइम मैंने शुरू किया था ना एनालिसिस करने के लिए, तो उस टाइम मेरे 75 नंबर बन रहे थे, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दी मेरे भी इतने बन रहे, मेरे भी इतने बन रहे हैं। तो मैं ये एक बात बताती हूँ कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मॉक टेस्ट मैंने लगाया है, तो मेरे अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हमें भी बताओ किस तरीके से आपने किया है, आपके नंबर इंक्रीज़ हो गए हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। आपको जो क्वेश्चन पढ़ा, जैसे आपने समास वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, उस समास वाले में आपकी मतलब गलती होगी, मिस्टेक हो गया है वो क्वेश्चन, उस पे गलत पे टिक लगा दिया, तो आप उस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप ना उसी चैप्टर को दोबारा से रिवीजन कीजिए कि भई हाँ, यहाँ से मेरा रिवीजन होने के बाद भी गलत हो रहा है। ठीक है? तो मैं आपको नंबर दिखा रही थी, यहाँ पे 94 बन रहे थे, और जो मेरा कॉमन सेक्शन है ना, वो 63 के आस-पास बन रहा था। आप लोगों को सारी चीज़ें मैंने दिखा दी थी। इसमें 24, हिंदी में 10 बन रहे थे, इंग्लिश में मेरे 9 बन रहे थे, और मैथ में और हरियाणा जीके में और रीजनिंग में, तो पता नहीं भई कितने 19 के आस-पास बन रहे थे मेरे। और ये मेरी जो एसएसटी वगैरह थी वो उसमें किए थे, तो मैंने इसमें 31 बन रहे थे, क्योंकि परसों चौथा लगाया था उसमें मेरे 40 बन रहे थे एसएस में, तो अब तो 31 बन लीजिए रहे थे। भाई, 2 बज गए हैं और 2:30 बज गए हैं, 2:30। ये देखो, ठीक है, 2:31 हो गए हैं। बेटे दक्ष बाहर खेलने लग रहा, रहने दे बेटी। तो भाई आज मैंने मॉल टेस्ट पेपर लगाया था, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी आपके नंबर इंक्रीज हुए हैं नहीं हुए। हाँ भाई हुए हैं, मेरे 94 नंबर हो गए हैं, इंक्रीज करते करते 90 थे, तो मैंने 2-3 दिन में ही लगाया है मॉल टेस्ट पेपर, तो मेरे 94 नंबर हो गए हैं। तो आपको मैंने सारी चीज़ें दिखाई हैं। साइकोलॉजी में मेरे 24 बन रहे हैं,
और एसएसटी में मेरे कम बढ़ रहे हैं, 31 पता नहीं 32 नंबर बढ़ रहे हैं, अगर 40 के आसपास चले जाओ तो। क्योंकि एसएस की, क्योंकि एक तो मैडम ने जो क्लास दी है बस वही देखी है, और क्वेश्चन सीरीज मैंने जो मॉल टेस्ट पेपर में है ना इसी में से लगाई है, जो प्रीवियस पेपर दे रखे इसमें। बाकी किसी भी ऐप से मैंने देखा नहीं है, किसी भी चैनल से, यूट्यूब चैनल से भी नहीं देखा है कि भाई थोड़ा बहुत अगर मैं मतलब क्वेश्चन सीरीज देख लूंगी तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज होते जाने लग रहे हैं भाई, 10-15 नंबर और इंक्रीज हो गए तो है ना, 110 के आसपास चले गए तो थोड़ी ही उम्मीद सी बढ़ जे है। तो बाकी 94 नंबर मेरे हो गए हैं। आप लोग भी बता दियो भाई, बहुत सारे ने करके था कि दीदी आप प्रीवियस पेपर लगा करो, प्रीवियस पेपर लगा करो। भाई देखो मैं साथ में लगा रही हूँ, पर कंटेंट भी क्लियर करना जरूरी हुआ है, क्योंकि जब तक हम अपना जो सिलेबस ही नहीं क्लियर होगा ना तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता। जब हमें पता है इस चीज में हमारे कम नंबर बन रहे हैं तो हम उसी पे दोबारा, जैसे मेरे साइकोलॉजी में कम बढ़ रहे थे, 20 से ऊपर ही नहीं इंक्रीज हो रहे थे, तो अब 24-25 के आसपास मेरे नंबर बढ़ने लग गए हैं। और इनफ होते 24-25 अगर साइकोलॉजी में आ जाते हैं ना तो काफी होते। तो मैं थोड़ा, हाँ जैसे इंग्लिश में मेरे 9 नंबर बढ़ रहे, 15 से कम है थोड़े, है 2-4 नंबर और बढ़ने चाहिए। तो अब मैं थोड़ा इंग्लिश पे भी जोर दूंगी। इंग्लिश की मैंने मैराथन देखनी शुरू कर दी है, और खास तौर पे एसएसटी पे जोर दूंगी भाई। एसएसटी पे थोड़ा हाँ कम काम हो रहा है अपना, सबका ही हो रहा है एसएसटी पे, सब्जेक्ट जिसका है ना एसएसटी उसका सब कम काम हो रहा है। कॉमन में मेरे ठीक बन रहे हैं, 65, 63, 65 के आसपास बन रहे हैं। देखो इतने बन जाए तो इनफ होते हैं, 65, 70, 75 मतलब इतने आसपास हो जाए ना तो हो जाएंगे, बाकी हो जाएंगे इंक्रीज। देखो इतना टाइम रहता हमारे पास कि हम ज्यादा से ज्यादा मॉल टेस्ट पेपर लगाए, साथ में आप एक मतलब सब्जेक्ट का भी काम करना शुरू कर दो। जैसे मैंने इंग्लिश की 2 घंटे की क्लास देख ली, तो अब मैं साइकोलॉजी की देखूंगी सामने, क्रैश कोर्स दे रखे ना मैडम ने, जो उसमें से देखूंगी शॉर्टकट। अब थोड़ा हाँ जैसे लॉन्ग कट से हम थोड़ा शॉर्टकट में चलेंगे ना तो ठीक रहेगा, क्योंकि अब ज्यादा क्लास देखने का टाइम नहीं है। तो 2-4 क्लास मैं शाम को उसकी देख लूंगी, मैडम प्रीवियस पेपर कराएगी उसमें से कर लूंगी। ठीक है, तो चलिए जी 2:30 बज गए हैं, तो भाई चाय वगैरह पी लूँ, और बच्चों की भी छुट्टी आपको पता है वो भी संभालनी जरूरी है। एक तो बाहर मिट्टी में खेलने लग रहा है, आपने दिखाऊंगी बुरा हाल मचा रखा बाहर। तो 2:34 हो गए हैं, ये बाकी क्लास में शाम में लूंगी। तो चलिए जी बाय बाय, शाम में मिलते हैं आप लोगों को। और प्रीवियस के लिए कमेंट आते हैं भाई, तो ये है मेरा प्रीवियस पेपर। ठीक है, तो मैं इनको सारा सामान को रख दूँ, क्योंकि आपको पता है जिसके घर में बच्चे होते हैं तो उदम उठा के रखते हैं। तो चलिए जी व्लॉग भी एडिट करना है मैंने, तो अब मैं चाय वगैरह पी कर व्लॉग डालती हूँ, शाम में मिलूंगी आप लोगों से। तो 2:30 बजे मैं नीचे आ गई थी। आप भी इसी तरीके से भाई जो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि भाई ये नहीं हो पा रहा तो उसको दोबारा से कीजिए। तो यहाँ पे 4 बज चुके थे, 4 बजे मैं नीचे आने के बाद भी मैंने क्लास देखनी शुरू कर दी थी। और यहाँ पे भाई ये जरूर बताना कमेंट सेक्शन में क्या है, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी भाई आप लोगों को। तो जिसको पता है उस वो बता सकते हैं। हरियाणा में तो तकरीबन ये बनता ही है हर घर में जो गांव से बिलोंग करते हैं। बाकी आप लोग भाई कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये आज आपको कमेंट पक्का करना है किस किस को इस चीज़ का पता है कि ये क्या बन रहा है। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी भाई, जिसने भी राइट जवाब दिया उसका नाम जरूर लूंगी मैं। तो लीजिए भाई शाम के 8 बज चुके, बेटे दस्ताना काट दे, गर्मी हो जाएगी। या भी काटूंगा स्वेटर भी है, पूरा होगा मेरे पास होगा, पूरे सोगा। तो भाई छोटा बेटा सो गया, जल्दी सो गया था। तो 8 बज गया भाई, ये देखो 6 मिनट हो गए 8 बज के ने। तो मैंने सोचा कि भाई अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लिया। मैंने वैसे 4 बजे भी साइकोलॉजी की क्लास देख ली थी, और मैंने आज व्लॉग डाला था। उस व्लॉग पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम इंक्रीज कैसे करें हमारे नंबरों को। तो मैं एक बात बता दूं उनको कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको, जैसे समास वाला क्वेश्चन आ गया उसमें आपका मिस्टेक है, तब उस समास वाले चैप्टर को दोबारा से रिवीजन करो, ना कि सारे चैप्टर अपना रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी, जिससे आपको दोबारा समास करने में जो दिक्कत हो रही है ना तो वो आपको अगला मॉल टेस्ट पेपर लगाओगे ना तो आपकी दिक्कत वो खत्म हो जाएगी। ठीक है,
और एक मेरे पास क्वेश्चन आए थे, दीदी आप कहाँ से क्वेश्चन सीरीज लगाते हो? तो भाई मैंने वैसे तो जो गुप्ता आर के कृत का नाम तो है कुछ उनका, गुप्ता कृत का नाम तो पता नहीं क्या, मैंने वैसे दिखा रखा है वो मॉल टेस्ट पेपर, और मेरे ना आज ठीक नंबर बने हैं, तो इस हिसाब से भाई लगता है कि आगे भी इंक्रीज होंगे नंबर। तो जितना मतलब आप, मैं जैसे टॉपिक क्लियर करती जा रही हूँ ना, तो मतलब क्वेश्चन भी साथ के साथ सोल्व होते जा रहे हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि भैया आप लोग भी ऐसा ही करो कि जितने भी आप, जैसे जो भी टॉपिक में आपको डाउट लगता है कि भैया मेरा क्लियर नहीं हो रहा, तो आप उसी टॉपिक को उठा कर दोबारा रिवीजन करना शुरू कर दो, ताकि जो अगला आप मॉडल टेस्ट पेपर लगाओ उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आ रहा था कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ते हो? देखो भाई घंटे तो मैं आपको ये बताती हूँ, कोई मतलब ये तो है नहीं कि भाई मेरा शेड्यूल कि भाई मैं बिल्कुल फ्री हूँ तो 8 9 10 घंटे मतलब निकाल लूँ। हाँ ठीक है भाई, कभी 6 घंटे भी हो जाते, कभी 7 घंटे भी हो जाते, जिस दिन ये लगता है कि काम मतलब कम है उस दिन मैं 8 घंटे भी कर लेती हूँ, कभी कभी 9 घंटे भी हो जाते हैं। ठीक है, 9 से ऊपर तो मतलब कभी रियर ही बना होगा कि 10 घंटे तक गई होंगी, बाकी 6 7 8 घंटे में इनफ होते हैं। 6 घंटे भी आप स्टडी को दे देते हो ना तो वो काफी होते हैं। ठीक है ना। बाकी अब तो आप चाहे 8 घंटे भी दे लो वो भी कम है, क्योंकि पेपर नजदीक है। और एक कमेंट आ रहा था कि दीदी अभी तो एस्टेट का तो कॉमन ही पेपर है, तो आप इतना हुआ मतलब क्यों बना रखा है कि आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो माइंड पे? तो मैं डियर एक बात बता दूं, कॉमन पेपर से ही हम अगले पेपर के लिए बैठेंगे। अगर ये कॉमन ही नहीं निकलेगा तो फिर अगले एग्जाम के लिए कहाँ जा पाएंगे हम? ठीक है, क्योंकि मैं ही चाहती हूँ कि भाई ये मेरा एग्जाम निकल गया तो भाई दोबारा भी मैं आप लोगों के साथ में जुड़ के आगे शेयरिंग कर सकूं अपनी जो आने वाली चीज है, जो आने वाला समय है। देखो शेयर तो मैं जब तक करती रहूंगी जब तक मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, चाहे मेरा एग्जाम निकलो या ना निकलो। ठीक है। और मुझे इस चीज का भी कोई दुख नहीं है कि भाई अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा। देखो एग्जाम है, कोई पूरी खीर तो है नहीं कि भाई बट गई तो हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम करने के लिए भाई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, और जब परमात्मा चाहेगा भाई जरूर जॉब मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी रखिए, बस डरिए मत, मेन चीज ये है। मैं ही नहीं घबरा रही, आप क्यों घबरा रहे हो? हैप्पी रहो और करते रहो। ठीक है। आप लोगों को हर दिन मैं वीडियो देने की कोशिश कर रही हूँ, चाहे मुझे 10 मिनट का टाइम मिले। मैं रात को पता है क्या, पढ़ने के बाद एडिटिंग करती हूँ व्लॉग की, ताकि आप लोगों के साथ में दिन में मैं व्लॉग डाल सकूं, इसीलिए व्लॉग डाल पाती हूँ मैं। अगर मैं नाइट में व्लॉग एडिट नहीं कर पाऊँ तो भाई दिन में तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता एडिट करने का व्लॉग। और एडिट भी 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास लग जाता है एडिट करने में भी। पर जैसा भी मुझसे सिंपल साधारण जैसा भी व्लॉग होता है ना, एडिट करके मैं डाल देती हूँ ताकि आप लोगों के पास पहुंच जाए। बस मुझे ये है कि हर किसी के पास ये व्लॉग पहुंचे और हर कोई भाई आगे करने की कोशिश करे, मोटिवेट हो। ठीक है। बाकी 1 2 वीडियो और एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी, इससे अगली आएगी या उससे अगली आएगी, वो तो टाइम बताएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैंने बटले करके हैं, स्क्रीनशॉट ले रखा है, कमेंट मतलब बहुत सारे बड़ बड़ का कमेंट करके, तो उनका सारे का रिप्लाई देना है। ठीक है। तो चलिए जी अब मैं स्टडी कर लूँ, फिर मिलूंगी। 8 बज गए हैं, 8 10 हो गए हैं, तो चलिए भाई स्टडी करने के बाद मिलती हूँ आपसे। हरियाणा जी के कई दिन हो गए भाई, आज उठाए हुए हरियाणा जी के का रिवीजन करूँ आज थोड़ा। हाँ, ये हरियाणा जी के भी जरूरी है ना बीच में लेनी, तो हरियाणा जी के रिवीजन कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे नाइट का टाइम हो चुका था, तो मैं लगी थी भाई अपनी रिवीजन करने, और हरियाणा जी की कई दिन हो गई थी मैंने रिवीजन लिए हुए, तो मैंने रिवीजन ली भाई। और आज मैंने जैसे 8 बजे के आसपास स्टडी की थी, तो 8 बजे से लेके मैंने 10:30 पौने 11 बजे तक ही स्टडी की थी। और आगे की वीडियो मैंने नू नहीं डाली भाई, टाइमिंग नू नहीं दिखाई, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था, तो इस करके मैंने सोचा कि फिर आप लोग बोर हो जाओगे। और आपको मॉल टेस्ट पेपर इसी तरीके से करना है। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे, दीदी कहाँ से लगा रहे हो आप, कहाँ से लगा? तो भाई आप निशा मैम का ले लो, निशा मैम का भी जो रिवीजन पेपर है वो आया हुआ है मार्केट में, किसी का भी ले लो, आपको सिर्फ उसमें करके ही देखने हैं ना। तो 10 15 जो पिछले एग्जाम होते हैं हमारे 2018 के, 2019 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 के, वो सभी आपको करके देखने हैं, तो उसमें से कर लो, आप कोई दिक्कत नहीं। बाकी तो पीजीटी और पीआरटी वाले मैम वहां पे करवा रही है, आप उसमें लगा के देख लिया करो, जब मैम क्वेश्चन करवाती है ना तो उसमें साथ के साथ आंसर देते रहा करो, हो जाएगा भाई। आप बस अपनी मेहनत पे विश्वास रखो कि हाँ हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके नंबर भी इंक्रीज होंगे। आपको जिस क्वेश्चन में लगता है ना
कि भई थोड़ी ही कमी है, वहाँ पे आप उसको दोबारा से रिवीज़न कीजिए कि जैसे समास वाला चैप्टर है, जैसे हमारा जिन प्याजे वाला है, उसमें से कई एज वगैरह हमें याद नहीं होती, उनकी जो सिद्धांत वगैरह है, वो भी कई याद नहीं होते, तो भई आप ऐसे ही करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।